वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज 27 दिसंबर है और आज द हिंदू का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक न्यूज है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके ये न्यूज से प्रीलिम्स में ये प्रश्न इससे बन सकता है या मेंस में भी इसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आज का सबसे प्रमुख न्यूज के बारे में। न्यूज के संबंध जो है आपके ट्राइबल से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में ट्राइबल जनजाति के लिए स्पेशल संविधान में प्रावधान भी किए गए हैं। ट्राइबल्स जो खास करके जो जनजातीय हैं वो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से वंचित रहते हैं। ऐसे संदर्भ में सरकार उन्हें जन कल्याण को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के स्कीम्स लाती है। खास करके ये स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीएस सीट्स लेकर आई है। तो हम समझेंगे कि स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी, जिसे आप इसे डी नोटिफाइड ट्राइबल्स भी कहते हैं या फिर सीट कहा जाता है, ये है क्या और ये किस प्रकार से काम करती है। हाल फिलहाल का सबसे प्रमुख न्यूज के तौर पर आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री पैनल, खास करके जो स्पेशली आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा पार्लियामेंट्री पैनल बैठाई गई थी और उस पैनल के द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार से आपको डी नोटिफाइड ट्राइबल्स को एससी एसटी और ओबीसी के लिस्ट के अंदर में जो डी नोटिफाइड ट्राइबल्स हैं, जो खास करके 260 जो डी नोटिफाइड ट्राइबल्स हैं, उनके प्रोसेस में काफी देरी लगाई जा रही है, काफी स्लो प्रोसेस है उनका, है ना। जिसके कारण से कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस को तेजी से किया जाए, काफी तीव्रता लाई जाए इसके काम में, इन लोगों को डी नोटिफाइड साबित किया जाए और सरकार के द्वारा जो जन कल्याण के जो स्कीम्स हैं, जो लाभ हैं, उनको मुहैया करवाया जाए। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि डी नोटिफाइड ट्राइबल्स होता क्या है और आखिर क्यों, और ये स्कीम का महत्व क्या है और ये स्कीम्स इन ट्राइबल्स के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये पूरी जानकारी इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि डी नोटिफाई कौन है आखिर। हु आर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि करीब 200 साल तक, या आप कह सकते हैं कि करीब 300 साल, 1600 से अगर आप जोड़ेंगे या 1857 की क्रांति को लेंगे या जो भी है ना, कई सालों तक, आपका सदियों तक अंग्रेजों का भारत देश पे राज रहा। शुरुआती दौर में बहुत सारे जनजाति हुआ करते थे जो जंगल में रहते थे, है ना, और वो जंगल में रहा करते थे, जंगल ही उनका परिवार था, जंगल ही उनका घर था, सब कुछ हुआ करता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेज भारत में आने के बाद कई ऐसे ट्राइबल्स ग्रुप जो जंगल में रहा करते हैं, उनको एक तरीके से कह सकते हो कि नोटिफाई एज ए क्रिमिनल के तरीके से उनको नोटिफाई किया। उनको अपने ही जंगल में जाने से मना कर दिया गया, अपने ही वृक्ष की लकड़ियां लेने से मना कर दिया, उसी जंगल के जो फल फूल तोड़ने से भी मना कर देता है। तो कहा जाता है कि ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स का मतलब होता है कि वो कम्युनिटीज की बात किया जाता है, वो समुदाय की बात किया जाता है जिनको क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के दौरान उनको नोटिफाई किया गया था कि ये कम्युनिटी जो है क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट के अधीन में आते हैं। क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट जो है, इसकी बात करें, ब्रिटिश राज के दौरान 1871 से 1947 तक ये कानून रहा और इस कानून के अधीन भारत के बहुत ज्यादातर ट्राइबल्स को इसे क्रिमिनल्स ट्राइबल्स एक्ट के अधीन में डाल दिया गया, जिसके कारण से अपने ही जंगल में ट्राइबल्स जो है अपनी स्वतंत्रता रूप से अपने संसाधन का प्रयोग नहीं कर सकते थे। अगर कोई भी ट्राइबल्स अगर संसाधन का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में इस क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट के तहत उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था और उन्हें सजा दी जाती थी। 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो पहली बार स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर में 1952 में इसी नोटिफाइड क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट के द्वारा जो नोटिफाइड ट्राइबल्स कम्युनिटी थे उनको डी नोटिफाई किया गया, अर्थात उन सभी कम्युनिटीज को, उन सभी जनजातीय समूह को उनको डी नोटिफाई किया गया और कहा गया कि ये क्रिमिनल्स ट्राइबल्स एक्ट के अधीन में नहीं आते। ये जो डू नॉट, अगर इसकी बात करें, डी नोटिफाइड ट्राइबल्स की बात करें, ये वो लोग हैं
जो ज्यादातर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, हर तरीके लोगों से वो दबे और कुचले हैं और वंचित हैं। समाज में, सोसाइटी में, या कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से वो वंचित है। तो उन सभी लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से एक जन कल्याण की भावना से सरकार उनके लिए स्पेशल प्रकार के स्कीम लाती है, और उसी स्कीम के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये स्कीम क्या है, खास करके इस स्कीम के बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर ये सीड है क्या, सीड का तात्पर्य क्या है। जैसे सीड की स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाया गया, और इस सीड के तहत जो है सोशल इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, इसके तहत खास करके इस सीड को भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अब मुख्य रूप से अगर ये समझने की जरूरत है कि आखिर इस स्कीम के अधीन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। मुख्य रूप से 4-5 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो सीट के तहत देखने को मिलता है। खास करके फ्री कोचिंग। फ्री कोचिंग का तात्पर्य यहां पर है हमारे जनजातीय समूह हैं उनके बच्चों के लिए, उनको शिक्षा को बेहतर करने के लिए, राइट टू एजुकेशन के तहत आप कह सकते हैं, उनका मेन मकसद है कि इस कंपोनेंट के माध्यम से उन सभी बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एडमिशंस के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, चाहे वो मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो, उनमें एप्रोप्रिएट जॉब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, ताकि उनको जॉब मिल सके, उनके लिए सरकार ने फ्री कोचिंग की व्यवस्था की है कि भारत के अंदर में आप फ्री कोचिंग आप ले सकते हैं। उस कोचिंग में सरकार आपको पैसा देगी, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयारी करने के लिए, आपको स्टडी करने के लिए, मेडिकल की तैयारी करने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, सीड स्कीम के तहत। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस की बात की जाती है। आप सभी को पता होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस की अगर अब बात किया जाए तो भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसको एसोसिएटेड किया गया और कहा गया 5 लाख पर फैमिली के तहत, जैसा कि आप सभी को पता होगा, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इन सभी डीम नोटिफाई परिवारों को, कम्युनिटीज को 5 लाख पर फैमिली के तहत देने की बात कही जाती है। लाइवलीहुड इनिशिएटिव की बात करें तो लाइवलीहुड इनिशिएटिव में आप कह सकते हैं कि इस स्कीम के तहत फाइनेंशियली उनको मदद किया जाता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आपका, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका ग्रोथ, उनका सेक्टर इनहांस हो, है ना, उनका जीवन यापन बेहतर हो आपका। नेक्स्ट आपका इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द हाउसिंग के लिए आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एससी, एसटी और ओबीसी को, इन सभी जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनको 1,20,000 मुहैया कराने की आपका प्रावधान है। तो ये सभी जो हैं आपको सीड स्कीम के तहत इनको एसोसिएटेड कर दिया गया है, और डी नोटिफाई जितने भी ट्राइबल्स हैं उनको ये लाभ दिया जाता है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि डी नोटिफाइड टर्म का मतलब क्या है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि ये किस एक्ट के तहत आया करता था। ये सारी कहानी आपके प्रीलिम्स एग्जाम में और मेंस में प्रश्न के तौर पर आ सकते हैं। तो आप अपने नाक, कान, मुंह जितने भी हैं खोल कर बेहतर तरीके से आप पढ़ें और इससे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से। बाकी आप चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।